प्रशासनिक कसावट के लिए सीएम की पहल, सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस आने का वक्त तय किया गया है। बता दें कि प्रशासन ने कर्मचारियों को वक्त आने पर आदेश दिया है। बता दें कि मुख्य सचिव कार्यालय लेगा कर्मचारियों की हाजिरी की जानकारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए। तो प्रशासन ने कर्मचारियों को वक्त पर आने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव कार्यालय अब कर्मचारियों की हाजिरी की जानकारी लेगा, यानी कि कितने समय पर कर्मचारी पहुंचते हैं, इसको लेकर मॉनिटरिंग की जाएगी। तो प्रशासनिक कसावट के लिए सीएम ने ये पहल की है और अब कर्मचारियों के आने जाने की समय की मॉनिटरिंग की जाएगी। उनके टाइमिंग को देखा जाएगा, कर्मचारी कितने बजे दफ्तर पहुंचते हैं और कितने बजे वे दफ्तर से वापस आ रहे हैं। ये तमाम जो जानकारी है वो खुद अब सीएम की देखरेख में रहेगी। तो सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस आने का वक्त तय किया गया है और प्रशासन ने कर्मचारियों को वक्त पर आने का आदेश दिया है। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज़ 8 डिजिटल अनिरुद्ध सोनी ने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, इस वक्त आप मौके पर मौजूद हैं और क्या देखने को मिल रहा है? सरकारी कर्मचारी कितने समय पर पहुंचे हैं और क्या अभी तक पहुंचते जा रहे हैं या समय पर ही सभी पहुंच रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम ने एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों को कल चेतावनी दी थी और उनकी चेतावनी का असर बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। और सभी को कहा गया था कि 10 बजे ऑफिस में पहुंचे और जब तक भी उनके जाने का समय है, जब तक उनकी मॉनिटरिंग होगी, निगरानी होगी। तो आज मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं, न केवल वल्लभ भवन, सतपुड़ा या विंध्याचल के कर्मचारियों को, बल्कि हर सरकारी कर्मचारियों को, मध्य प्रदेश में लगभग 7.5 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी है, उनका यही आह्वान था कि सभी को समय पर आना चाहिए। तो आज की बात करें तो आज सुबह 10 से 10:30 बजे तक सभी विभागों के जो अवर मुख्य सचिव हैं, उसके अलावा अवर सचिव हैं, ये सारे लोग, उच्च अधिकारी 10 से 10:30 मॉनिटरिंग करेंगे कि कौन सा कर्मचारी कितनी बजे आया और उनके स्तर के अधिकारी भी सभी विभागों के वल्लभ भवन, सतपुड़ा और विंध्याचल में खासकर किस टाइम पे आए। और जहां तक बात करें तो हम लोग यहां 9:45 बजे पहुंच गए थे और 10 बजे से कर्मचारियों का आना शुरू हो गया है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो सबसे बड़ा सरकारी महकमा है वो वल्लभ भवन में, सतपुड़ा में और विंध्याचल में कार्य करता है और मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अपने अलीराजपुर के दौरे पे हैं। मुख्य सचिव ने भी आदेश दिए थे कि वे पूरी नजर रखे हैं और अलग अलग विभागों के अवर मुख्य सचिवों को कह दिया गया है कि आने का टाइम 10 से 10:30 बजे तक का शाम को वो बताएं कि कौन कर्मचारी कितनी बजे आया और किस स्तर का वो अधिकारी है। अनिरुद्ध, यदि कर्मचारी लेट आते हैं, दफ्तर के समय पर नहीं पहुंचते, तो फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी स्पष्ट चेतावनी दे दी है और हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वल्लभ भवन का एनेक्सी, नया एनेक्सी भवन है और कर्मचारियों का आप वो देख सकते हैं दूर, वो कर्मचारियों का जाना अभी भी शुरू है। मॉनिटरिंग का टाइम हो रहा है और आप देखिए, यहाँ से हम आपको सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये पार्किंग है, वल्लभ भवन की पार्किंग है जो वह सामने है और सरकारी कर्मचारियों का लगातार जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और अभी भी लगातार कर्मचारी आ रहे हैं। उन्हें समय पे आने की चेतावनी जो मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में जारी की है वो मिल गई है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार कर्मचारियों का ये प्रवेश पत्र बनते हैं यहाँ से अगर कोई वल्लभ भवन में व्यक्ति जाता है। और ये सामने पार्किंग का हिस्सा है, आप देखिए, आप बराबर समय पे आना शुरू हो गया कर्मचारियों का। और आप ये बताइए, आज से 10 बजे का आदेश था, तो आ तो गए भाई, आज से 10 बजे का आदेश था, क्या कहेंगे? तो कुछ लोग यहाँ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जिन पे अक्सर आरोप लगता है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मैदान में उतरना पड़ा कि ये समय पे नहीं आते हैं, इनके चेहरे पे कितना खौफ दिख रहा है क्योंकि इन्हें समय पे आना पड़ रहा है। और आप समझ सकते हैं कुछ लोग बोलने को भी तैयार नहीं है। मैडम, आज से 10 बजे की सख्ती है सर, आज सख्ती है, आज से 10 बजे की सख्ती है। तो आप देख सकते हैं कि इनको
कुछ लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि अक्सर लेट आते थे, इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को और मुख्य सचिव को खुद बोलना पड़ा कि ये कर्मचारी लेट आते हैं, इसके कारण विभागों का कामकाज प्रभावित होता है। कई फाइलें जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार, मोहन सरकार आगे न केवल मध्य प्रदेश के विकास के रोड मैप पे काम कर रही है, बल्कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बढ़ाना चाहती है। और ये इन कर्मचारियों के लेट आने से अक्सर काम प्रभावित होता था। मुख्यमंत्री और उनकी टीम को कई दिनों से शिकायत मिली थी और उसके बाद ये कसावट हुई है। आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद पहला दिन है। 10 से 10:30 बजे तक की मॉनिटरिंग की जाएगी कि कितने कर्मचारी वल्लभ भवन में, कितने कर्मचारी सतपुड़ा में और कितने विंध्याचल भवन में आए हैं, और शाम तक उनका डाटा तैयार हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कम कर्मचारी इस निर्णय से मुझे यहाँ खुश लग रहे हैं, क्योंकि वो कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। अनिरुद्ध, देखिए, आने की मॉनिटरिंग की जा रही है, जाने की मॉनिटरिंग भी की जाएगी क्या? कोई अधिकारी कर्मचारी पहले तो नहीं चला जा रहा है? जी बिल्कुल जाने की मॉनिटरिंग का भी समय बिल्कुल तय है। चूंकि अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तो वैसे भी सरकारी कामकाज का बहुत ज्यादा रहता है, और इसलिए कुछ काम ऐसे रहते हैं जो कि शाम के समय भी होते हैं, दोपहर 2 बजे के बाद भी होते हैं। आज बताइए, आज 10 बजे की सख्ती है कुछ? बिल्कुल। आप कितने बजे आते हैं? 10 बजे। इनका यही कहना था कि ये 10 बजे आते हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ बोलने से बच रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री की चेतावनी का कितना बड़ा असर नजर आया है। और अभी जो आंकड़े मिले हैं उसमें से वल्लभ भवन के जो मुख्य प्रशासनिक भवन मध्य प्रदेश सरकार का है, 70% कर्मचारी अंदर एंट्री कर चुके हैं, जिसमें बड़े स्तर के कर्मचारी भी शामिल हैं। अनिरुद्ध, देखिए, आपने कई अधिकारी कर्मचारियों से बात करने की कोशिश भी की, ज्यादातर लोग कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। तो क्या ये माना जाए कि ये जो आदेश जारी किया गया है उसके कारण उन्हें परेशानी इतनी हो गई है कि अब वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे हमने आपको पहले बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि सरकारी तंत्र काम ठीक से नहीं कर रहा है। एक बार 2 बार वो पहले अपने संबोधन में, अपने वक्तव्यों में चेतावनी दे चुके थे, लेकिन उन्हें मजबूरी में सख्त एक्शन उठाना पड़ा। और कल उन्होंने स्पष्ट किया कि छापेमारी कार्रवाई का समय निर्धारित करना पड़ेगा, समय पे काम करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त वो मध्य प्रदेश देखना चाहते हैं, तो ईमानदारी से भी काम करना पड़ेगा। तो इसका असर आप देख सकते हैं। हम आपको वापस दिखाने की कोशिश करते हैं। हम आपको वल्लभ भवन ले चलते हैं। वहां से वो गेट है जहां से कर्मचारियों की एंट्री अंदर होती है। यहाँ पे सामने जिस स्थान को आप देख रहे थे वो पार्किंग का स्थल है। तो आप देखिए, बड़ी संख्या में कर्मचारियों का ऑफिस में जाना जारी है। कुछ कर्मचारी अंदर भी पहुंच गए और कामकाज जो मुख्यमंत्री चाहते थे, उनकी टीम चाहती थी कि 10 बजे के बाद से कुछ ही मिनटों बाद सरकारी तंत्र में, खासकर मध्य प्रदेश के बड़े प्रशासनिक कार्यालय वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन में काम चालू हो। तो आप देख सकते हैं कर्मचारियों के अंदर जाने का सिलसिला जारी है। अब ये कितने दिन तक जारी रहेगा, इस पे मुख्यमंत्री और उनकी टीम के सदस्य और बड़े स्तर के अधिकारी पूरी नजर रखे हुए हैं। अनिरुद्ध, देखिए, जब ये कर्मचारी अंदर पहुंच रहे हैं तो किस प्रकार से ये पता लगाया जा रहा है कितने बजे कर्मचारी पहुंचा है? क्या उसके लिए थंब इंप्रेशन लिया जाता है या दूसरी किसी तकनीक के कारण उनकी जो हाजिरी वहां पर दर्ज की जा रही है? जी बिल्कुल, इसके लिए थंब इंप्रेशन कई विभागों में शुरू हो चुका है। फेस रीडिंग की भी व्यवस्था सरकार करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो अवर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी और सचिव स्तर के अधिकारी 10 से 10:30 बजे तक मॉनिटरिंग करेंगे कि कौन कितने बजे आया और कौन कितने बजे कितने समय में लेट हुआ। तो वे पूरी मॉनिटरिंग चल रही है और ज्यादातर कर्मचारियों ने इस पर कुछ अपना वक्तव्य देने से या बात करने से मना कर दिया है। और सरकार का स्पष्ट संकेत है कि वो प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाना चाहती है और ईमानदारी से कर्मचारी काम करें, इसका संदेश देना चाहती है। देखिए अनिरुद्ध, देखिए, कई सारे कर्मचारी ऐसे भी नजर आए हैं जो अभी अभी दफ्तर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम समय की बात करें तो करीब 10:15 हो गया है, जबकि 10 बजे तक समय था ऑफिस पहुंचने का। तो क्या ये सब भी उस मॉनिटरिंग की रडार में आ जाएंगे? क्या इन पर भी अब कार्रवाई की जाएगी जो लेट हो रहे हैं?
बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल मॉनिटरिंग के रडार में आएंगे, उनका समय नोट होगा। अंदर व्यवस्था कर दी गई है, मैनुअल भी व्यवस्था है और अन्य जो जहां जहां थंब इंप्रेशन लगते हैं, जहां जहां कार्ड से एंट्री होती है, कुछ जगह फेस रीडिंग की भी व्यवस्था सरकार चालू करने की कोशिश कर रही थी। और आप देख सकते हैं ये लाइन जो पहले आपको बड़ी संख्या में कर्मचारी जाते हुए दिख रहे थे, वो लाइन, उस लाइन में अब कमी हो गई है। ज्यादातर कर्मचारी अपनी एंट्री अंदर ले चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का आना अभी जारी है, क्योंकि वो सामने वल्लभ भवन की पार्किंग है और इसी पार्किंग में बड़े अधिकारियों की भी गाड़ी पार्क होती है, कर्मचारियों की भी पार्क होती है और अन्य जो बाहर से लोग मिलने आते हैं। और इसके साथ साथ सरकार ने एक व्यवस्था और दी है। सरकार का स्पष्ट कहना था कि वल्लभ भवन, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में कौन कौन लोग अनाधिकृत रूप से, मतलब अनऑफिशियली प्रवेश करते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं जबकि उनको कुछ काम नहीं रहता, वो कौन लोग हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग आज से शुरू हो गई है। देखिए, आपने अनिरुद्ध बताया कि जो अवर सचिव है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ये मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है, लेकिन ये डेटा उन तक कैसे पहुंचेगा? क्या ये डेटा सीधा उनकी डिवाइस से कनेक्ट होगा जिसमें थंब इंप्रेशन लगाए जा रहे हैं ताकि उनको सीधा रियल टाइम मॉनिटरिंग वहां पर कर सके? बिल्कुल, रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ मैनुअल भी व्यवस्था की गई है कि कौन सा कर्मचारी कितनी बजे आया है। और ये जो व्यवस्था है, सरकार के जो नीतिकार हैं उनका मानना है कि हमेशा रहेगी, जिससे सरकार ठीक से काम करे। सरकार ठीक से काम करेगी, उससे जनता का भला होगा, क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम की जनता के प्रति जवाबदेही है और ये सब उसी लिए किया जा रहा है। और प्रशासनिक अमले के लेट आने की, ऑफिस से गैर हाजिर होने की कई दिनों से, कई महीनों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को शिकायतें मिल रही थी। मुख्य सचिव ने भी इस पे अपना वक्तव्य दिया था कि समय पे आए, ध्यान रखें, भ्रष्टाचार न करें, जनता के काम को प्रायोरिटी दें। तो ये सब चीजों की मॉनिटरिंग करने के बाद ही आज से ये कड़ाई से व्यवस्था लागू हुई है, जिसका असर कुछ हद तक देखने मिला। शाम तक पूरा डाटा आ जाएगा कि कौन लेट आया था, कौन जल्दी आया था और किसको क्या काम हुआ। हम आपको फिर दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कर्मचारियों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। वहां से देखिए, पार्किंग से कर्मचारी आ रहे हैं, सीधे अपने कामकाज में जा रहे हैं और मुख्यमंत्री की चेतावनी का असर स्पष्ट रूप से चेहरे पे देखा जा रहा है कि अगर वे लेट हुए तो क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण जो आदेश था वो जारी हुआ है, वार्निंग जारी हुई है और उस वार्निंग का कुछ हद तक, काफी हद तक, बड़े हद तक असर आज ही देखने में आ रहा है। और जो लोग लेट हो रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि अगली बार से लेट होंगे तो हो सकता है उनका कोई विभागीय कार्रवाई हो या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हो। तो कर्मचारी बोलने से तो बच रहे हैं, लेकिन अभी भी कर्मचारियों का आने का सिलसिला जारी है और सरकार का यही मानना है कि प्रशासनिक कसावट न केवल वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में होनी चाहिए और अधिकारी कर्मचारियों को समय पे आना चाहिए। चलिए अनिरुद्ध जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।